यार साक्षी, यार मुझे तो समझ ही नहीं आता जिंदगी कैसे चलेगी यार। सैलरी बाद में आती है, खर्चे पहले खड़े होते हैं मेरे सर पे। बताओ, आज ही सैलरी आई है और आज ही सब खत्म हो जाएगा। चलो खैर, ये 5,000 रुपये हैं, ये इससे तुम घर का खर्चा वगैरह चला लेना। और ये 3,000 रुपये तुम्हारे पर्सनल यूज़ के लिए। और ये 20,000 रुपये ये पापा को देने हैं, वो कुछ एफडीज वगैरह करते हैं हमारे लिए, और उनकी दवाइयों वगैरह का भी खर्चा होगा, और उनका कुछ पर्सनल खर्चा भी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना यार? कर लोगी ना तुम एडजस्ट? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं कर लूँगी मैनेज। मुझे पता है यार, प्रॉब्लम होती तो है तुम्हें, बट तुम बोलती नहीं हो। बट मैं करूँगा ना, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अरे लो, पापा भी आ गए। पापा, मैं आपके पास ही आने वाला था। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये इस महीने का खर्चा, आपकी एफडीज और दवाइयों और कुछ आपके पर्सनल यूज़ के लिए। भारत, हर महीने बेटा इतने पैसे क्यों देता है मुझे? तुम लोगों के अपने भी तो खर्चे हैं, और फिर बहू ने पूरा घर मैनेज करना होता है बेटा। पापा, वो सब हम मैनेज कर लेंगे, बट हमारे होते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रखिए। खुश रहो बेटे, खुश रहो। क्या था ये सब? जब वो मना कर रहे थे तो क्या जरूरत थी उनको पैसे देने की? उनको इतने सारे पैसे दे रहे हो जबकि वो एक रिटायर्ड आदमी है, और मैं पूरा घर चलाती हूँ। मैं उसके बाद भी मुझे ये इन पैसों में मेरे को कैसे घर चलाना पड़ता ना, मैं जानती हूँ। और भरत, क्या हो गया है यार तुम्हें? पहले हर महीने तुम मुझे शॉपिंग पे लेके जाया करते थे, मुझे घुमाने लेके जाया करते थे। अब तुम्हें याद भी है आखिरी बार हम कब बाहर गए थे? बस हर समय तुम्हें अपने पापा की लगी रहती है। मेरी दोस्त ना आए दिन शॉपिंग पे जाती है। अरे मुझे जेलसी होती है उनको देख के, और मैं कुछ भी नहीं कर पाती। क्या करूं मैं इन पैसों में, बताओ मुझे। यार तुम तो मुझे ऐसे सुना रही हो जैसे मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करता हूँ। मैं भी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ ना यार, और हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि मैं अपना एक बिजनेस प्लान कर रहा हूँ, वो जैसे ही सही रन करने लग जाएगा तो हम अच्छे पैसे कमाएंगे, और फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तुम विश्वास रखो। तुम और तुम्हारा बिजनेस, ये बातें सुन सुन के ना मैं पागल हो चुकी हूँ। कुछ नहीं करना तुम्हें, सुधर जाओ भरत, वरना तुम्हारे साथ ना अच्छा नहीं होगा। जा रही हूँ मैं सोने। बहू, जी पापा जी। बेटा कोई बात करनी थी तुमसे। मैंने अभी सुना तुम्हारी और भरत की जो बात हो रही थी, और ये जो हर महीने ये मैं इन्वेस्टमेंट या एफडी वगैरह कराता हूं ना, कभी सोचा है ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? बेटा मैंने कोई छाती पे लेके जाना है? ये सब तुम्हारे लिए है। कल को तुम फैमिली प्लान करोगे, बच्चे आएंगे, तब भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। और वो कल को तुम ही लोगों के मुस्तकबिल, तुम ही लोगों के फ्यूचर में काम आएगा बेटा। मैंने कहा ना, साथ में इस दुनिया में आज तक कोई नहीं लेके गया कुछ, तो मैं क्या लेके जाऊंगा बेटा। रिटायरमेंट का जो थोड़ा बहुत मिला था वो इस घर में लगा दिया। हाँ बाकी ठीक है, अगर तुम जितना भी चाहोगी अगले महीने से मैं भरत से उतना ही पैसे लूंगा बेटा। बस एक बात की अपने मन में तसल्ली रखना कि ये सब मैं तुम्हारे लिए करके जा रहा हूं, तुम बच्चों के लिए। वो क्या है ना, प्रॉब्लम यह है कि इस उम्र में मैं सड़क पर भीख नहीं मांग सकता बेटे। खुश रहो, खुश रहो। कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? पापा जी को तो बुरा लग गया होगा।
और अगर भरत भी नाराज हो गए फिर एक काम करती हूँ, सॉरी बोल देती हूँ दोनों को जाके। यस पापा आपको नहीं लगता आपने आज थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दी? अबे यार बेटे, ये ओवर एक्टिंग नहीं होती, इसे इमोशन कहते हैं, इमोशन। अब तू देख, ये इमोशनल टैक्ट है। 2 मिनट में एक एफडी के नाम पे अपना पूरे महीने की बॉडी का अरेंजमेंट हो गया। सही है। पापा जी, हाँ बेटा, हाँ मुझे ना आपसे कुछ कहना था। हाँ, बोलो बेटा बोलो। वो सॉरी के नाम पे एक छोटा सा मेरा भी बना दो।